नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय जो है वो गणित पढ़ाऊँगा और ये हमारा जो क्लास है वो हमारी 6 है, ठीक है ना। और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएँ, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको 8 लेक्चर जो हैं वो और प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है ना। ये मेरा 9वां लेक्चर है और इससे जो पढ़ाई चल रही है वो क्रमबद्ध तरीके से चल रही है, यानी कि जो भी आपका एक्सरसाइज है वो क्रम तरीके से हर एक सवाल को लगवाया जा रहा है। तो आप कॉपी को बहुत अच्छे से मेंशन कीजिए और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। प्रयास पूरा किया जा रहा है कि आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाया जाए, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्वस्थ अपने अपने घरों में रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। उससे पहले एक मिनट, हाँ ठीक है जी, ये मेरा YouTube चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, इस प्रकार का आइकन आपको दिखाई देगा, आप उसको रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा कि अब ये वीडियो अपलोड हो गई है और आप इसको देख सकते हैं। इससे आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी और आसानी से आप पढ़ाई को करते रहेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या में भाग की संक्रिया, ठीक है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं हमने जान लिया है, इनका भाग कैसे किया जाता है आज हमको वो जानना है। योगफल, घटाना, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको पहले भी समझा दी हैं, ठीक है। तो जल्दी से समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। तो जल्दी से आप अपना रजिस्टर और जो पेन है उसको ले लीजिए और शुरू हो जाइए आज के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेटा आपको कुछ जोड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जोड़े हैं, ठीक है। ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, है ना, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और ये हमारा 5वां जोड़ा। सिखाना क्या चाह रहे हैं पहले वो समझिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप प्रत्येक जो जोड़ा आपको दिया जा रहा है उसमें पहली संख्या में दूसरे से भाग दीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहला जोड़ा उठाया 24,6 हमारा, तो पहली संख्या में हमने दूसरे से क्या दिया, भाग। 6 से हम भाग देंगे, हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 4 बार जाएगा। 4 एक पूर्ण संख्या होगी, बोले सर बिल्कुल होगी, यानी कि ये तो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है भाई, इतना बात समझ में आ गया। मैं अब मान लीजिए हम जो दूसरा जोड़ा उठाते हैं 17,4, तो 17 में हम लोग 4 से भाग देते हैं ना भाग, कैंसिल कीजिए, 4 बार गया, एक बचा हमारा 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 माने जाएंगे। उसके बाद 4 पंचे 20 यानी 4.25 आ रहा। अब हमें ये बताइए, पहले तो बस इतना बताइए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और 0 जो होती है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है परीक्षा में, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 यानी कि 0, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसी अनंत तक संख्याएं आपकी चलती रहती हैं। पॉइंट वाली संख्या हमको ये जानना है क्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जो दशमलव वाली संख्या होती है पूर्ण संख्या है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपूर्ण संख्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपने पहले भाग दिया पहले जोड़े में तो पूर्ण संख्या भागफल निकल के आता है, दूसरे में आपने भाग दिया आपका भागफल नहीं निकल गया। तीसरा जोड़ा जरा देखते हैं, 7 में भाग दीजिए 8 से, क्या जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, दशमलव में आंसर आएगा। तो दशमलव वाली संख्या पूर्ण होती है, बिल्कुल नहीं होती। तीसरा जोड़ा हमारा गया। चौथे पे पहुंची, 0 में 5 से भाग दीजिए, जो भागफल निकल के आएगा वो आएगा 0, क्योंकि जब आप किसी संख्या से किसी 0 में भाग देते हैं तो आंसर जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपका आता है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही। अब मान लीजिए हमारा लास्ट जोड़ा बचा है 9,9, 9 में 9 के भाग देते हैं, जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपका आता है 1। अब हमने क्या समझा कि पहले जोड़ा में हमने भाग दिया तो हमारा रिजल्ट जो आया वो पूर्ण संख्या है, दूसरे में दिया पूर्ण संख्या नहीं आया, तीसरे में दिया जो है वो पूर्ण संख्या नहीं आया, चौथे में पूर्ण संख्या आया, 5वें में आया। यानी कि हमें ये तो समझ में आ गया कि जरूरी नहीं कि जब आप एक पूर्ण संख्या से किसी दूसरी पूर्ण संख्या में भाग देते हैं तो आपका जो भागफल निकलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा, ये जरूरी नहीं। पहले तो आपको इतना जान लेना है। क्लियर होगी बात, बस यही आपको सिखाना था कि जब आप एक पूर्ण संख्या से किसी दूसरी पूर्ण संख्या में भाग देते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार आपका जो भागफल निकले
वो आपका क्या निकले, एक पूर्ण संख्या निकले। पहला नियम हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे नियम की ओर। बहुत अच्छे से समझना आप इसको। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, जैसे आप कभी भाग देते हैं किसी संख्या का, उसके बाद आप उनको घटाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 9 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 4 दूनी 8 यानी 4 2 8, फिर उसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये कितना, 1। यहाँ पर हमारा 2 गया तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही तो होता है ना हमारा, ठीक है ना। एक आपका आता है, उसके बाद अगर भाग देना होता है दशमलव में तो उसको 0 बढ़ा लेते हैं, हम आगे भाग कर देते हैं, ठीक है ना। यही होता है ना भाग के बाद। तो यहाँ पर क्या समझा रहा है वो समझना कि घटाने की विधि में पूर्ण संख्या जो है वो 8 तो पूर्ण संख्या है, और 0 से जब भाग का परीक्षण करेंगे हम लोग तो क्या होगा, घटाएंगे, घटाना पड़ेगा ना आपको। मान लीजिए आप 8 में भाग देते हैं 0 का, देते हैं ना, दिया आपने, परिभाषित नहीं है वो, आपको आगे मिलेगा कि क्यों परिभाषित नहीं है। बड़ी क्लास में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, लेकिन अभी तो हमें समझना है ना यहाँ पर, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 0 का भाग जो है वो देते हैं, उसके बाद हम उसको हटाते हैं, घटा दिया हमने। तो यहाँ पर क्या किया कि 8 में से 0 गया, हमारा कितना आया, 8। फिर से मान लीजिए हम 0 से भाग देते हैं, हमारा ये आएगा। इसी तरीके से तो हम देते हैं ना, ठीक है ना। तो फिर से हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसी प्रकार से पहली बार घटाएंगे तब भी 8 निकलेगा, दूसरी बार घटाएंगे तब भी 8 निकलेगा, तीसरी बार जब हम घटाएंगे तब भी हमारा कितना निकलेगा, 8। ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में आ गई हमको। अब हमने क्या समझा कि देखिए हम 3 बार तो घटा चुके हैं, लेकिन जो संख्या थी हमारी वही संख्या हमें प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो हमें कितने बार भी अगर हम 8 में से 0 को घटा दें तो शेषफल कभी भी शून्य आएगा ही नहीं, क्योंकि संख्या में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कमी आती तो धीरे धीरे मान लेते हैं कि वो गिरावट हो रही है तो शून्य आएगा, लेकिन संख्या प्राप्त हो रही है हर बार में। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य का जो भाग है वो परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पर बता दें, बड़ी क्लास में जब पढ़ा जाएगा तो जब 0 से आप किसी संख्या में भाग देंगे, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे, ध्यान रखना आप संख्या से किसी 0 में भाग नहीं दे रहे हैं। जब 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो उसका आएगा इन्फिनेटिव, अनंत, यानी कि परिभाषित नहीं है वो मान, ठीक है ना। क्योंकि आप कितने बार भी जब उसको घटाएंगे तो आपका रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, उतना शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, पूर्ण संख्याओं में 1 का भागफल दिखाई दे रहा है ना आपको। मान लीजिए यहाँ पर 2 में 1 का भाग दिया, 3 में 1 का भाग दिया जा रहा है, और 4 में 1 का भाग दिया जा रहा है। तो आप किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो संख्या वही प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर भी जब आप 3 भाग देंगे संख्या वही प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पर भी आप 4 में जब 1 का भाग देंगे तो संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। क्या समझे हम, कि जब हम 1 से किसी संख्या में, किसी भी संख्या में, बोले सर क्या हम 1000 में भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी मर्जी भाई, है ना। 1000 में 1 का भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 1000 ही हमें प्राप्त हो जाएगा ना। हमने क्या सीखा, हमने ये सीख लिया कि 1 से जब किसी संख्या में भाग दें, कोई भी संख्या में दो, मान लीजिए बोले सर क्या ए में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 1 से आप ए में भाग दीजिए, आंसर आपका कितना आएगा, ए ही आएगा। समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चीज़ों को ध्यान से समझना है। भले आप इसको दोबारा प्ले करके आप वीडियो को देख लिया करें, और पहले सिर्फ वीडियो को समझा करें, उसके बाद आप इनको लगाना भी शुरू किया करें साथ में, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर जो भागफल होता है वो सदैव वही संख्या प्राप्त होता है जिसमें आप भाग दिया जा रहा है। मान लीजिए आप 2 में भाग दे रहे हो तो 2 प्राप्त होगा, 3 में दे रहे हो तो 3 प्राप्त होगा, और 4 में दे रहे हो तो 4, 10 में दे रहे होगे तो 10 प्राप्त होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें समझ में आ गया ना ये चीज़। तो चलिए आगे समझते हैं। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण हमको करना है। क्या परीक्षण करना है, जैसे कि ये हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, हालांकि ये हम ऊपर समझा चुके हैं। क्या समझा चुके हैं कि जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 0। चाहे वो फिर 5 हो या 10 हो या 15 हो या कोई भी संख्या। पहले तो आपको ये समझना है कि ये 5 के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये प्रत्येक संख्या के लिए बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। जब आप किसी संख्या का भाग किसी 0 नंबर में देते हैं तो जो आपका भागफल आएगा वो कितना आएगा, 0, 0, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई ना, ऊपर हमको समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर जो भागफल आपका आता है वो क्या आता है, शून्य आता है। हमेशा आता है, बिल्कुल आता है, सदैव शून्य आता है आपको। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए,
किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग दें तो क्या होता है। देखिए चूंकि ये चैप्टर चल रहा है पूर्ण संख्या, तो आपको जितने भी भाग गुणा या जो कुछ भी होगा ना वो सिर्फ पूर्ण संख्याओं के साथ ही होगा आपका। यानी कि आपको जो खेल तरीके से खेलना है, संख्याओं के साथ सीखना है गणित, वो आप इसी तरीके से सीखेंगे। पूर्ण संख्याओं को लेकर ही आपको करना है, आप कोई और संख्याएं लेके नहीं आ जाएंगे, आपको सिर्फ पूर्ण संख्याओं से ही करना है ये सब, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है आपका, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हम सिर्फ पूर्ण संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का 2 में भाग दिया 1 आया, 3 का 3 में भाग दिया 1 आया, 4 का 4 में भाग दिया 1 आया। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं था। बोले सर इसमें कुछ नया नहीं था, ये तो हमें समझ में आ गया। आएगा क्यों नहीं, वैसे भी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर कितना प्राप्त आता है, सदैव जो होता है वो 1 प्राप्त आता है। यानी कि हमेशा जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 1, किसी भी संख्या का। बोले सर क्या हम बड़ी संख्या का भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मान लीजिए आप 500/500 करते हैं, यानी 500 का भाग 500 में देते हैं, आंसर 1। बोले सर और बड़ा ले गए, बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप और बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। उसी नंबर से भाग दे दीजिए, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं ना, बहुत ईजिली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पॉइंट खत्म होते हैं और एक्सरसाइज चालू होते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ज़्यादा, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 2D एक्सरसाइज हमारी 2A 2B 2C हम पहले लगा चुके हैं। यहाँ पर पहला सवाल एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि संख्या रेखा। यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करना है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है। विभाजन तत्व को बताना है। विभाजन क्या है, देखिए टोटल नंबर हमारा कितना है, बोले सर 12 है। कितने कितने का अंतर लेके चल रहे हैं, जरा देखिए आप, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बोले सर 2 का चल रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से आप 6 में भाग देंगे तो आपका भागफल कितना आएगा, 6 आ गया। यानी कि इसमें कितने भाग हैं हमारे, 6 भाग हैं। तो विभाजन ही तो हमें पता करना था ना कि इसमें कितने भाग हैं। तो हमने क्या किया, 12 में हमने कितने 2 का भाग कर दिया, तो जो रिजल्ट निकल के आया वो हमारा कितना है बेटा, 6 आ गया, हमारा 6 आ गया ना समझ में यहाँ पर। तो ये आपको भाग निकालने थे, कितने भाग हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, ये हमारे पूरे निकल के आते हैं। तो ये आपको बहुत आसानी से समझते जाना है सवालों को, बस आपको ध्यान देना है बहुत गौर से, ठीक है। अच्छा अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 21/3 है ना, 21 में 3 से आपको डिवाइड करना है, 21 को बराबर में हमारा लिखा है 7, यानी कि 7 लिखा है ना। संगत गुणात्मक 3 × 7 है ना बराबर 21 है। अब उन्होंने क्या कहा, संगत जो गुणात्मक है उसका उन्होंने क्या कहा, इसी प्रकार से जैसे 3 का भाग हम लोग किस में देते हैं, 21 में देंगे, तो हमारा जो भागफल आएगा 7 आएगा, और 7 और 3 का गुणा करें तो हमारा 21 निकल के आएगा। इसी आधार पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 56 भागल लिखा है उसको नीचे लिख सकते हैं, बराबर हमारा कितना लिखा है 7, क्योंकि जो भागत है ना उसको बटे में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर भाग दिया जा रहा है बेटा, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे इसको, तो अब क्या करना है आपको, बहुत सा ईजी है। आपको संख्या में आपको क्या करना, आगे निकालना कैसे, आप बस अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। बोले वो सर कैसे, यहाँ पर देखिए आप 56 तो हमारा 56 ही रहेगा, 56 रहेगा ना, 8 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे, तो 8 × में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ देखिए अब ये 56/8 बराबर में कितना लिखा हमारा 7। हम 8 का अगर हम 8 का गुणा 7 में करें, यानी कि 56 बराबर 8 का गुणा कितने में करते हैं हम, 7 में करते हैं, यानी 8 × 7, तो जो रेट निकल के आएगा वो बेटा कितना आएगा हमारा 56 आएगा। संगत गुणात्मक क्या निकालना था ये, तो आप इसको आंसर में क्या लिखेंगे 8 × 7, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए दूसरा सवाल हमारा दिया है 66 भागित 11, 11 का भाग आप 66 में देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, और आप 11 का गुणा 6 में करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 66 आएगा। तो संगत गुणात्मक जो तत्व होगा वो कितना होगा, तो आप लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले सॉल्व करेंगे 66/11 बराबर में कितना लिखा है 6, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 66, इसका 11 का इसमें क्या होगा, गुणा होगा, भाग वाली चीज़ क्या में जाती है गुणा में, 11 × 6। तो जब 11 का आप 6 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका जो रेट निकल के आता है वो कितना आता है आपका 66, यानी कि 66 निकल के आएगा।
समझ में आ गया। तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हुआ यानी गुणात्मक तथ्य जो होगा वो आपका प्रतिलोम गलत कह गए हम आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणात्मक यानी कि गुणा निकालना था, तथ्य निकालना था। हमने यहाँ पर क्या किया, 11 × 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 66, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट होता है। बहुत आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए क्या कह रहा है वो, जरा समझिए बहुत अच्छे से। उन्होंने क्या 117 यानी कि 117 कोई एक नंबर है, दो संख्याओं से गुणा के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि जब हम किसी दो संख्या का गुणा हमने किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, है ना, जिसकी एक संख्या तो ये है। तो मान लीजिए हमने माना कि हमारा दूसरा नंबर जो है वो कितना है, एक्स। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन गलत में ज़्यादातर आपने जब भी माना होगा बोले एक्स मान लिया हमने, मान लिया, चले हम भी मान लेते हैं एक्स। एक्स का गुणा, अब उन्होंने क्या कहा, जब इन दो संख्याओं को गुणा, यानी कि एक्स कोई संख्या में, ये नहीं पता कि कितनी संख्या है वो, एक्स कोई संख्या है, उसका गुणा हम लोग कितने में करते हैं, 13 में करते हैं। तो जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 117 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो 117 क्या का दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी गुणा है ये, ठीक है ना, करने पर प्राप्त हुआ। एक संख्या तुम्हारी 13 है तो दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी हम कैसे निकालेंगे और उसको गुणा रूप में कैसे लिखेंगे, पहले तो हमको करना है वो प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पहली संख्या होती है उससे भाग देते हैं भागफल में, तो दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसको ले जाइए आप उस तरफ, एक्स बराबर जब निकालेंगे तो 117 बटे में कितना होगा, 13, 13 का भाग आप जब इसको काटेंगे तो हमारा जो रेड निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा, 9, 9 बार जाएगा, 13 में 117, 39 जाए 117, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 निकल के आता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जब हमने क्या किया, अगर हम 117 में हमने कितने का भाग दिया, 13 का भाग दिया, रेड निकल के आया 9, तो फिर से हमें वही यहाँ पर सॉल्व करना है, क्या करना है, इसका गुणात्मक रूप लिखना था। तो अगर हम 9 का गुणा 13 में करते हैं तो जो गुणनफल आएगा बेटा वो कितना आएगा, 117। समझ में आ गया आपको। तो जो आपका संख्या होंगी, ये दो संख्या होगी, पहली तो उन्होंने कहा था 13 है, दूसरी कितनी है, 9 है। कैसे निकाला, जो आपको एक संख्या दी गई इसी से भाग कर दीजिए आप इसमें, तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जरा आगे भी सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है ना, आप उसको भाग देते हैं, उसी संख्या से भाग देते हैं और वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि एक कोई नंबर है, मान लीजिए 4 कोई नंबर है, 4 से ही भाग दो और भागफल आपका 4 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है क्या, यहाँ पर ये बता रहे हैं हम आपको, ऐसा होना चाहिए। दिमाग पर ज़रा जोर डालिए तो आपको निकल के आएंगे, बोले हाँ यस ऐसा कोई नंबर होता है, बिल्कुल होता है। कौन सा होता है, 1। कैसे होता है, जब 1 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 1। देखिए वही संख्या है, उसी संख्या से भाग दिया जा रहा है और जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो भी वही संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी कि तीनों जगह सिर्फ एक का ही दबदबा है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो भी एक है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भी एक है, और जो भाग दे रहा है वो भी एक है। तो यहाँ पर जो आपका उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है, क्या काम ने चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, पूर्ण संख्या, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी पूर्ण संख्या से ही संबंधित होगी। तो पूर्ण संख्या जो है, क्या ऐसी कोई संभव है जिसको स्वयं से भाग दें, यानी उसी से भाग दें और वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप क्या देंगे आंसर, यस। बोले सर अब तो आ गया समझ में, आ गया ना आपको। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर एक जो नंबर है, अगर आप इसी से उसी संख्या में भाग देते हैं 1/1, तो आपका कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो आप आंसर करेंगे यस ऐसा एक नंबर है, कौन सा, 1। अगर आप उसी से उसी को भाग देते हैं, जो भागफल भी आएगा वो कितना आएगा, आपका आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। बिल्कुल नहीं। बोले सर वो कैसे, चलिए देखते हैं जरा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। उन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए आप कोई दो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 24 हो गया और यहाँ पर हो गया 12 हमारा। आप 24 में 12 का भाग देते हैं और आप 12 में 24 का भाग देते हैं, तो क्या एक ही आंसर प्राप्त होता है आपका? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर,
जब हम 12 का भाग देते हैं किस में, 24 में देते हैं, तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है 2। तो क्या 24 का आप जब भाग, पहली बार तो भाग नहीं जा रहा, फिर भी आप जब भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो क्या भागफल सेम रहेगा आपका? बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी कि जब आप एक पूर्ण संख्या से किसी दूसरी पूर्ण संख्या को क्या कर देते हैं, विभाजित करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो भागफल हो वो आपका सेम रहे। उन्होंने क्या कहा था, समान भागफल प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है नो, यानी कि ऐसी कोई जरूरी नहीं। देखिए हो भी ऐसा नहीं करे कि कभी नहीं होता। मान लीजिए आप 5 से 5 को भाग देते हैं, है ना, संख्या ही समान है, और फिर से 5 से 5 को भाग देते हैं, तो ये सब तब संभव है जब संख्या समान हो। बस आप इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि क्या दो विभिन्न शून्योत्तर यानी कि अलग अलग संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, और पहली संख्या को दूसरे से भाग दे रहे हैं, और जब दूसरे को पहले में भाग दें, पहले को दूसरे में और दूसरे का पहले में दें, तो क्या समान भागफल प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि ऐसा नंबर नहीं होता है। अगर हम समान से भाग देते हैं और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तो दो विभिन्न, हाँ समान से देंगे तो भागफल आपका सेम आएगा। जैसे 4 एकम 4, अब 4 को उल्टा सीधा कर दो भाई, 4 तो 4 ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2C जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, 2D, ठीक है ना। 2C तो हमारे पहले ही हो गई थी, और यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। बस हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कशन करेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी एक भी नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका आउट ना हो, आपको परेशान ना होना पड़े परीक्षा में, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर यदि आपके घर में कोई वेजिटेबल्स, वो तो आती होंगी, सबके घर में आती हैं सब्जियाँ, है ना, बाहर से आती हैं, घर में भी आप, ऐसा तो है नहीं कि घर में लगाए हुए होंगे। तो जब बाहर से चीज़ें आती हैं उनको आप लोग ध्यान दें। कोविड-19 के चलते प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड-19 केसेस निकल रहे हैं, तो आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, आपको उसका शिकार नहीं बनना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी बाहर से आती हैं आप उनको ध्यान से अच्छे से साफ़ कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए अगर संभव है तो, ठीक है ना, और उसके बाद ही आप उनका यूज करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और ये तो मैं कल आपको बता चुका था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप आयुर्वेदिक नुस्खों पर गौर कर सकते हैं, और ज़्यादातर आपके दादा दादी होंगे तो वो बढ़िया काढ़ा आपको बना के पिला रही होंगी, ठीक है ना। बहुत से लोग आजकल स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप समय से योगा कीजिए, और आपको आलसी नहीं बनना है घर पर बैठे बैठे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अगर बाहर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठकर योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो कमज़ोर ना हो, बल्कि हेल्दी रहें आप, और कोविड-19 से जो खतरे हैं उनसे आप बचे रहें, ठीक है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको वीडियो पूरा देखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।